आप कहाँ कहाँ जाते हो? तो हम बाजू वाले गांव में जाते हैं प्रचार करने। तो हम कहा आपका बाजू वाला गांव कितना दूर है? ज़्यादा नहीं है, 10-15 किलोमीटर है। कैसे जाता है? कभी कभी चल के जाते हैं हम लोग। सुना क्या? सुना। बच्चे को लेके जाती है कि अकेली जाती है? अभी अकेली जाती। झूठ बोल रही है, बच्चे को लेके आ रही है। झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसमें कोई शक है? बच्चे को घर पे छोड़ के जा सकती है? अम्मी हमारा पेट को लेके आता है। हालेलुया। ये कैसे होता है? पवित्र आत्मा के वरदान से होता है। खाना खाने के पहले किधर थी? पति के साथ खाना पका रही थी। खाना पका के हो गया, आप लोगों का खाना हो गया, आप किधर आई? क्या इन्होंने अनुभव किया है यीशु को? किया है ना? इसके लिए माइक देगा तो छोड़ती है? माइक दिया तो छोड़ेगा? क्योंकि ये अभी अंदर आत्मा ही बात करता है। और जाके क्या बात करती है? प्रभु का प्रेम। कैसे हम भी तड़प रहे थे, कैसे लोगों ने हमसे टुकराया, हमको अपमान किया, दर्द से रोता था। लेकिन जब से यीशु मिले, यीशु ने हमारा दर्द दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज सवेरे से हम सीख रहे हैं कि वचन ईश्वर का एक दीप है ना? और ये जब अंदर जाता है तो प्रकाशित होता है। अब प्रकाशित होने के बाद अंदर का सब चीज़ हमको बताता है। तो चलिए और एक हम गुप्त बात सीखेंगे आज शब्दों का। जाइए उत्पत्ति 17 वचन नंबर 5। तुम्हारे लिए मेरा विधान इस प्रकार है, तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। क्या बोला? पिता बन जाओगे। नहीं, पूरा लाइन बोलो। क्या बोला ईश्वर ने उसे? बहुत राष्ट्रों के पिता बन गए कि बन जाओगे? ये भविष्य काल है कि भूतकाल है? पक्का? तो हमने कल सीखा जो कुछ भी हम भविष्य काल में बोलते हैं क्या है? आशा। जो कुछ हम भूतकाल में बोलते हो क्या है? विश्वास। दोनों में फर्क है। तो अब यहाँ पे जो ईश्वर से बात कर रहा है, ये भूतकाल में है कि भविष्य काल में है? तो अब्राहम को देखकर बोल रहे हैं तुम बहुत राष्ट्रों का पिता बन जाओगे। उसके बाद अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा है। पांचवें में भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। जरा इंग्लिश में पढ़िए भाई पांचवा, क्योंकि जिसने ट्रांसलेशन किया उसको समझ में नहीं आया। No longer shall your name be Abraham, but your name shall be Abraham. For I have
made you, फॉर आई हैव मेड यू मतलब, क्योंकि जिसने ट्रांसलेशन किया उसको समझ में नहीं आया, उसने अभी भी उसको भविष्य काल में रखा है। लेकिन वचन ऐसा नहीं कहता है। जैसे ही उसका नाम बदल दिया, तुरंत ईश्वर ने उससे कहा तुम्हारा नाम अब्राम नहीं है, इब्राहिम है, जिसका मतलब है तुमको मैंने बहुत राष्ट्रों का पिता बना दिया है। अब हकीकत में बनाया है, हकीकत में बच्चा है। हेलो, हकीकत में बच्चा है, लेकिन सत्य क्या बोल रहा है? बना दिया है। देखिए, ईश्वर के लिए 1000 वर्ष एक दिन है। तो ईश्वर जानता है कल, आज और हमेशा के लिए सब जानता है। हमारी पिछली जिंदगी जानता है, अभी की जिंदगी जानता है और आने वाली जिंदगी भी जानता है। और ईश्वर हमेशा अंत पहले कहता है। क्या ईश्वर हमेशा अंत पहले है। बोलो बोलो, ईश्वर हमेशा, अंत पहले है। ईश्वर हमेशा। अंत पहले है। और हम लोग क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जो वर्तमान है वही कहते हैं। लेकिन ईश्वर क्या करता है? जो अंत है वो पहले कहता है और बोलता है तुम्हारा नाम इब्राहिम है, जिसका मतलब है मैंने तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बना दिया है। आपके हिंदी में बना देगा लिखा है, बनाऊंगा लिखा है, वो भविष्य काल है। 15वां वचन पढ़िए। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, तुम अपनी पत्नी को साराई नहीं बल्कि सारा का गर्भ पालो। सारा का मतलब क्या है? बहुत राष्ट्र की माता। अब ये लिखिए आप, इसी को हमको इस्तेमाल करना है हमारे हर प्रार्थना में। अब ये जो कार्य हो रहा है ये असंभव कार्य है। क्यों? पति 100 साल का है, पत्नी 90 साल की है, कभी बच्चा हुआ नहीं है, लेकिन विश्वास के द्वारा ये कार्य हो गया है। होने वाला नहीं है, हो गया है। तो इसमें का जो रहस्य इब्राहिम और सारा ने किया है उसी को लिखना है और हमारे जीवन में भी क्या करना है? इस्तेमाल करना है। बच्चा पैदा करने नहीं, हमारी हर मुश्किलों में प्रभु के वचन को लेके इस्तेमाल करना है। और वही वचन हमारे जीवन में जो भी आपकी संकट है उसको निकालता है और उसी के जगह पे सत्य नया हकीकत को तैयार करता है। सुना क्या? हेलो, सुना क्या? तो आप जो लिख रहे हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए नहीं है, वो आपके जीवन में जो कोई संकट है उसको भी उसी तरह इस्तेमाल करना है ताकि आपके जीवन में भी चमत्कार होना है। ठीक है, लिखिए। ईश्वर ने इब्राहिम को प्रॉमिस को क्या बोलता भाई? प्रतिज्ञा। ईश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दिया जो हकीकत में
असंभव है। क्योंकि इब्राहिम 100 साल का बुढ़ा था और उनकी पत्नी 90 साल की बुढ़ी थी। जब ईश्वर शब्द देता है तो वो खुद उस शब्द के खिलाफ कार्य नहीं करता। इसीलिए ईश्वर ने उनके नाम को बदल दिया। इब्राहिम मतलब बहुत राष्ट्रों का पिता और सारा मतलब बहुत राष्ट्रों की माता। जभी जभी पत्नी ने पति को नाम से बुलाया, इब्राहिम पति ने सुना कि मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूं। इसका मतलब उसने इब्राहिम नहीं सुना, लेकिन उस शब्द का अर्थ समझकर विश्वास किया कि मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूं। बाइबल कहता है कि विश्वास आता है सुनने और सुनने से ईश्वर के शब्द को। ईश्वर हमें सिखाता है प्रतिज्ञाएं को देकर जो दिखता है उसको बदलता है। जो नहीं दिखता और ये कार्य हुआ इब्राहिम और सारा के खुद के आवाज से। इसका मतलब जब इब्राहिम ने कहा
मेरा नाम इब्राहिम है, तो वो कह रहा था मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूँ। हर पल जब सेरा कहने लगी कि मैं सेरा हूँ, मतलब बहुत राष्ट्रों की मैं माता हूँ, इसका रहस्य यह है कि ईश्वर जो दिखता है उसे बदल देता है, जो दिखता नहीं है उनके शब्दों से। शब्द चित्र उत्पन्न करता है हमारे आत्मा में। शब्द चित्र उत्पन्न करता है हमारे आत्मा में और हमारे मन में। हिब्रू 11:11 में लिखा है, सारा को विश्वास मिला जिससे वह शब्द के द्वारा सामर्थ मिला और वे प्रेग्नेंट हो गई। ये साबित हुआ वचन सुनने से। जब जब उनको उनके नाम से पुकारा गया, वे दोनों ईश्वर की प्रतिज्ञाओं को याद करने लगे। ईश्वर ने उनको प्रतिज्ञा भूतकाल में दिए। वचन कहता है, इब्राहिम ने इन प्रतिज्ञाओं को भूतकाल में विश्वास किया और यह भी विश्वास किया कि ईश्वर मरा हुआ है उसको जीवित करता है। ईश्वर मरा हुआ को जीवित करता है और चीज़ों को बुलाता है। जो दिखाई नहीं देता है उसे ऐसे बुलाता है जैसे वो है।
और इसी से चमत्कार होता है जो नहीं दिखता है वह दिखाई देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो भी आपने लिखा है ना, ये फॉर्मूला को क्या बोलता है? सूत्र। ये सूत्र हर चीज में होता है। अब इसको हम लोग गौर से देखेंगे और सीखेंगे। तैयार है? रोमियो का पत्र 4:17। रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17। इब्राहिम हम सबों के पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। एक मिनट, अभी यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता, ये भूतकाल में कि भविष्य काल में? तो आपको ये याद रखना है, ईश्वर हमेशा हमारी अपनी प्रतिज्ञाएं भूतकाल में देता है, और जब वो भूतकाल में देते हैं तो जब आप आपकी स्थिति देखते हो तब ऐसा लगता है ईश्वर झूठ बोल रहा है। उदाहरण, प्रभु यीशु के घावों से आप भले चंगे हो गए हैं कि होने वाले हैं? अब ये प्रतिज्ञा सच दिखता है कि झूठ दिखता है? झूठ दिखता है, लेकिन ये सत्य है कि हकीकत है? हकीकत और सत्य में फर्क क्या है? हकीकत बदलता है और सत्य नहीं बदलता। हकीकत हमेशा बदलता है, सत्य कभी नहीं बदलता। तो हमारी हर रोज की जिंदगी में हमको सत्य बोलना है कि हकीकत बोलना है? तो हकीकत में हम बीमार हैं, लेकिन सत्य बोलता है कि हम भले चंगे हो गए हैं। तो जब हम बीमार हैं, हमारे पास चित्र कौन सा है? बीमारी का है कि तंदुरुस्ती का है? जब हम बीमार रहते हैं तभी कौन सा होता है? बीमारी का चित्र होता है। लेकिन प्रभु की प्रतिज्ञा और उनका शपथ लिया हुआ वचन, उस पर जब हम विश्वास करते हैं तो हम अभी हकीकत पे ध्यान रखते हैं कि सत्य पे रखते हैं? तो हकीकत में हमको दिखता है आंखों से बीमार है, लेकिन आत्मा से और मन से हम सीख रहे हैं कि हमको हकीकत पर ध्यान नहीं देना है, सत्य पे ध्यान देना है। और बाइबल के हर लाइन, हर शब्द जो दिखता है उसके बारे में नहीं है, जो दिखता नहीं है उसके बारे में है। तो अभी हमारी परीक्षा क्या है? जो नहीं दिखता है उसको लेके हमको चित्र बनाना है, और चित्र बनाना है, उस पर विश्वास करना है और अपने ओठों से बोलना है। अभी जब पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, तो जब बीच का कंसेप्शन होता है, पत्नी को दिखता है, पति को दिखता है, लेकिन कार्य शुरुआत होता है 1-1.5 महीने के बाद पत्नी को पता चलता है मैं अभी प्रेग्नेंट हो गई हूँ। सही है? और ये जानने के बाद वो ये ख्याल रखता है कि उसको बचा के रखना है।
करेगी? पहले करती थी, अभी करेगी? क्यों नहीं करेगी? इससे बच्चे को खतरा होता है, घोड़े पे जाएगी। तो अब वो ये कोशिश करेगी कि मेरे अंदर जो बच्चा पे बढ़ रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको संभालने का काम मेरा है। और वो 9 महीने के बाद बच्चा माँ के कोख से बाहर आता है। दादी क्या बोलती है? देख इसके आँख देख, दादा जैसे दिख रहे, देख इसके कान देख, मेरे जैसे दिख रहे। लेकिन बीज किसी ने देखा? जब मिलन हुआ तभी देखा, लेकिन 9 महीने के बाद बच्चा हुआ ना। अब उस माँ को पूछना, आपने उसकी आँख कैसी बनाई? बच्चे का आँख कैसे बनाया? नहीं मालूम। कान कैसे बनाया? नहीं मालूम। हाथ कैसे बनाया? नहीं मालूम। तो मालूम क्या है? मालूम एक ही है, शुरुआत करना चालू किया हमने, लेकिन उसको बढ़ाने का काम ईश्वर का काम था। इसी तरह ये बीज हमको दिया है, इस बीज को शुरुआत करने का काम हमारा है। शब्द से बोलकर, मन से चित्र को बदलकर हमारा काम हमने शुरुआत किया है। अब उसको हकीकत में लाने का काम हमारा नहीं है, वो काम उस बीज का है जो हम चित्र में देखते हैं, बोलते हैं। उसको बदलने का काम हमारा विश्वास का काम है, हमारा नहीं है। को समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो अभी से हमको हकीकत बात करना है कि सत्य बात करना है? तो सत्य बात करता है तभी चित्र बनाना जरूरी है कि नहीं है? तो आपको ये याद रखना है कि जब मैं चित्र बनाता हूँ और बोलता हूँ, तब मैं खुद जो हकीकत है उसके ऊपर आक्रमण करता हूँ सत्य को लेकर। और ये जब सत्य आक्रमण करता है, उस हकीकत को बदलता है और सत्य के अनुसार नया हकीकत ले आता है। और ये कार्य होता कैसे? हमारे आवाज़ से, हमारे शब्दों से, हमारे चित्र देखने का वरदान से। तो कोई बहुत मेहनत करता है अपनी मेहनत से, कोई विश्वास करता है। दोनों के फल फर्क रहेंगे, दोनों का फल अलग रहेगा। एक मेहनत करता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, दूसरा विश्वास करता है सत्य बोलकर। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक चमत्कार में जी रहा है, एक हकीकत में जी रहा है। अब इब्राहिम को प्रभु क्या सिखा रहा है? हकीकत में जीना कि सत्य में जीना? हमारे आप परीक्षा वही है। रोज आप सत्य बोलते हो कि हकीकत बोलते हो? खास करके जब आक्रमण होता है, प्रेशर आता है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, उस समय आपके मुंह से क्या निकल रहा है? हकीकत या सत्य? हमने उस माजी को लंच ब्रेक में पूछा, कैसे हो, कैसे हो? ओ माजी, फर्क है जिंदगी में? फर्क हो रहा है? अभी ये जो शुरुआत हुआ है फर्क का, इनके दोनों बिटिया का चमत्कार का, चंगाई का, प्रेगनेंसी शुरुआत हुआ है। अभी इसका अबॉर्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? अपने ही मुंह से हकीकत बोलकर। लेकिन भले कुछ भी हुआ, वो दिन रात सत्य बात करता है, सत्य को सोचता है, सत्य को जीता है, तब उसकी प्रेगनेंसी पूरी होती है और चमत्कार होता है।
वही लिखा है, पढ़िए अभी 17 वचन। इब्राहिम हम सबों के पिता है। इब्राहिम हम सबों के पिता है। जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया। एक मिनट, उसने ईश्वर में विश्वास किया। उसका थोड़ा वर्ड पहले क्या लिखा है, थोड़ा सा पहले हमारे इंग्लिश में लिखा है इन द साइट ऑफ गॉड। ईश्वर की क्या दृष्टि इब्राहिम हमारे पिता हैं। दृष्टि मतलब देखना। हाँ बराबर। अभी मुझे बताइए, आप यहाँ पे बैठे हो चर्च में, आप किसके दृष्टि में बैठे हो? सच बोल रहे हो? आप यहाँ पे बैठ सकते हो और घर का सब देख सकते हो, तो ईश्वर की दृष्टि में बैठे हो कि घर की दृष्टि में? तो फैसला कौन करता है? हमारा मन करता है। चित्र क्या देख रहा है? ईश्वर ने शब्द दिया वो कि डॉक्टर ने जो बोला वो? अरे हो सकता है ना, यहाँ पे बैठा है और पति ने ऐसा बोला, सास ने वैसा बोला, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, सोच सकता है? अरे सोच सकता है। तो जो सोचता है उसी की सृष्टि में बैठा है। सही है? शरीर से तो ईश्वर की दृष्टि में बैठा है, लेकिन जो मन है किधर भाग रहा है? शपथ पे गए कि संसार के शपथ पे है? तो अब मैं ईश्वर की दृष्टि में हूँ, किसकी दृष्टि में? पूरे दिन हम किसके दृष्टि में रहते हैं? प्रॉब्लम के कि ईश्वर के? तो चर्च में तो बैठा है और वहाँ पे बैठ कर रो रहा है। क्या सोच के रो रहा है? समस्या को देखकर कि यीशु को देखकर? तो आप किसके दृष्टि में, किसके सामने बैठे हैं? अब इब्राहिम किसके सामने था? मतलब वो क्या सोच रहा है? हाँ बोलो, बराबर बोल रहे हैं। मैं बहुत राष्ट्रों का, मेरी बीवी, दिन भर क्या सोच रहा है? बीवी क्या सोच रही है? अब ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने जो दिखता है उसको बदल रहा है, जो नहीं है उसको हकीकत में ले आ रहे हैं। कैसे? ईश्वर के दृष्टि में कंटिन्यूस होकर, उसी को विश्वास बोलता है। ऐसा नहीं विश्वास अभी हो गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मैंने विश्वास किया, ज़्यादा झटका है, अरे यार मेरा वापस बहुत तकलीफ है। होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? अब इब्राहिम का ये झटका क्यों नहीं लगता है? वो देखिए अभी इसके बाद बता रहा है, पढ़िए, उसके बाद पढ़िए। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारे पिता हैं। उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को, कौन से ईश्वर पे विश्वास किया? जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। अभी बताइए, सारा का कोक बोलता है ना, मरा हुआ था कि जिंदा था? बचपन से मरा था कि अभी मरा है? पूरा जिंदगी भर मरा हुआ है, क्योंकि कभी बच्चा हुआ ही नहीं है।
अब वो क्या देख रहा है? अरे अभी वो क्या देख रहा है? बहुत से रास्तों की माला। नहीं नहीं, वो तो हो गया उसके। हाँ, क्या देख रहा है? अरे अपना ईश्वर तो यार मरे वो क्यों जिंदा कर रहा है? मेरी बीवी का कोक को दिन भर क्या सोच रहा है? मेरी बीवी का कोक जिंदा हो गया है। मेरी बीवी का कोक, मेरे बीवी का कोक, मेरे बीवी का कोक, मेरा शरीर रिप्रोडक्शन ऑर्गन को क्या बोलता है? अंदर जिससे बच्चा होता है वो सब अभी जिंदा हो गया। इसका पावर कैसा मिलता है? बोल बोल कर प्रभु का शक्ति, विश्वास का शक्ति कैसे उत्पन्न होता है? बोल बोल कर बोलता है। कान से। और उसके बाद क्या क्या बोलता है? और जो नहीं है, और जो नहीं है, और जो नहीं है, नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। अभी एक बात पूछता हूँ। अगर मैंने आपको बोला यहाँ टीवी का सिग्नल चल रहा है, आप लोग विश्वास करेंगे? करेंगे, क्योंकि आपके घर पे टीवी चलता है, उसका भी सिग्नल कहाँ से आता है? हवा से आता है। रेडियो भी चलता कैसे? मोबाइल का सिग्नल कैसे आता है? ये सब हम विश्वास करेंगे। क्यों? ये हम वापर रहे हैं, वापर रहे ना। वायर है क्या इसको? वो जिंदगी था जब हमारा फोन रहता था, ये ऐसा घुमाया कड़ 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 कड़, ये कड़ 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 कड़, याद है कि नहीं? बड़ा डब्बा, तभी वायर था ना। अभी वायर है क्या? तो अभी कैसे चल रहा है? हवा में चल रहा है। लेकिन सच है? हेलो, सच है, हकीकत है। ऐसा ही ईश्वर कहता है उसके राज्य में ये सत्य है कि उन्होंने दी हुई प्रतिज्ञाएं जब आप बोलते हैं तब आपका टेलीफोन लाइन लगता है ईश्वर के साथ, और जो प्रतिज्ञा आप बोलते हैं वही आता है आपके पास आत्मा में, लेकिन बाद में बदलता है हकीकत में। शांत होकर सोचिए, पूरे दिन में आप प्रतिज्ञा के बारे में सोचते हैं कि आपकी मुसीबत के बारे में? सोचिए सोचिए। मुंह से जब खूब शब्द निकलता है वो प्रतिज्ञा के निकलते हैं कि मुसीबत के? तो आपका कनेक्शन स्वर्ग में लगा है कि और किधर लगा है? और जब वहां से डिलीवरी आती है तो बोलते हैं प्रभु मेरे सुनता ही नहीं है। अरे प्रभु आपका सुनेगा जब आपका चित्र प्रभु के साथ जुड़ जाता है उनके प्रतिज्ञाओं से। अब दोनों एक ही है क्या? प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा होने वाला हूँ, एक प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया, दो। दोनों एक ही है, खाली ग्रामर में फर्क है कि पूरा अर्थ ही अलग है। तो एक बोलता है मैं बीमार हूँ अभी, लेकिन भविष्य में चंगा हो जाऊंगा। दूसरा बोलता है मैं पहले से ही चंगा हो गया है। इसमें क्या हम इतने सालों से कौन सा बोलता था हो जाऊंगा? तो दिन रात क्या बोलता है? मैं बीमार हूँ, मैं चंगा हो जाऊंगा। तो अब हम इब्राहिम के जैसे कर रहे हैं कि बराबर उल्टा कर रहे हैं? बाइबल में एक आदमी है जिसका नाम है थॉमस। शिष्यों ने बोला हम लोग ने यीशु को देखा, सच में देखा। थॉमस क्या बोला? जब तक मैं छूंगा नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं, मैं नहीं विश्वास करूंगा। बोला। फिर यीशु आए और ये लोग सब थे, तभी थॉमस भी था।
प्रभु यीशु आए, थॉमस को बोले, थॉमस इधर आ, हाथ लगा, छू के देख। थॉमस ने क्या बोला? ए मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उसको शाबाशी दी? शाबाशी नहीं दी। उसको बोला, थॉमस तूने मुझे देखा, इसके लिए विश्वास कर रहा है। धन्य है वे लोग जिन्होंने मुझे देखा नहीं है लेकिन मेरे वचन को सुनकर मेरे पे विश्वास करते हैं, वो लोग धन्य है। तो हमारा विश्वास कैसे होना है? देखकर कि वचन पढ़कर? लेकिन हमारा हमेशा इच्छा क्या होती है? ए प्रभु जरा झलक तो दिखा ना, थोड़ा तो दिखा, फिर हम विश्वास करेगा। होता है? हेलो, होता है? और प्रभु क्या बोलता है? जो देखकर विश्वास करता है वो कोई धन्य नहीं है। धन्य वो है जो वचन पढ़ता है, उसमें जो लिखा है वो पढ़ता है, उसी के अंदर चित्र बनाता है और उसी पे विश्वास करता है, वे लोग धन्य हैं। बाजू वाले को बोलना वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अरे बोलना, विश्वास से तो बोल। कोई बोलता ही नहीं है। अरे विश्वास से तो बोल, मेरे बारे में बात कर रहा है। मुझे दिखाई नहीं देता है, महसूस भी नहीं होता है, वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं हूँ। वो भी नहीं बोलता। देखो इतना अंदर के क्या बोलता है, कंडेमनेशन हो रहा है। मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ, कैसे मैं बोलूँगा? ये भी विश्वास से बोलना है। हेलो, सुन रहा है? पहला बोलेगा फिर होएगा ना। हेलो हेलो, ईश्वर के राज में पहला बोलना है कि पहला देखना है बाद में बोलना है? तो मैं जब बोल रहा बाजू वाले को बोलो, वो भी नहीं बोलता है, पहला होने दो बाद में बोलेगा। अभी भी लफड़ा कर रहा है। विश्वास में क्या करना है? पहले बोलना है, उसका चित्र बनाना है और फिर वो हकीकत में। मेरे बीवी ने मेरे को सिखाया। जब मुझे लेके गया था ना, मेरा यादगार गया था, मैं बोला था ना, मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, बोला मैं नहीं बताया ना? तो मुझे जब लेके गया ना, मुझे चर्च में नहीं आया, मेरे को लेके आया था। मेरी यादगार गई, सब गई, और मैं ऐसा ऐसा करता था। तो वो जब वहाँ पे गई, वचन सुना, उसने सीखा कि मुझे बोलना है मेरा पति बिल्कुल चंगा हो गया है। तो हम वापस आ रहे थे घर में, 2 घंटे का रास्ता था। ये मुझे देख के बोलती है, तो बिल्कुल चंगा हो गया, तो बिल्कुल चंगा हो गया, तो बिल्कुल चंगा हो गया। 2 घंटा यही सुना। दूसरे दिन जब सुबह उठा तो बच्चों को भी सिखाया, जाओ जाके डैडी को बोलो, डैडी तुम चंगे हो गए, डैडी तुम चंगे हो गए, डैडी तुम चंगे हो गए। एक ही सुन रहा है, बीवी भी बोल रही है, बच्चे भी बोल रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? शब्दों से चित्र बना रहे हैं। उनको दिख रहा है सब वैसा ही है, लेकिन बोल क्या रहे हैं? अब ये जो बोल रहे हैं ईश्वर की उपस्थिति में है कि बीमारी की उपस्थिति में? बराबर है। अब इनकी शब्दों से क्या हो रहा है? आत्मा में सब बदल रहा है। 5वें दिन पर सवेरे सवेरे मैंने मेरे बीवी को देखा और उनके नाम से पुकारा, रोने लगी। जाके बच्चों को लेके आई, ये बच्चे किसके हैं? मैंने कहा हमारे हैं। नाम क्या है? उनका नाम बोला। फिर मेरे को पूछा तुम कौन हो? मैंने बोला मैं आपका पति है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बोला। उस दिन सवेरे मेरा वो बीमारी निकल गया, ऐसा ऐसा ठीक हो गया। तो ये निकलने के पहले जब वो बोल रही थी तुम बिल्कुल चंगे हो गए, बिल्कुल चंगे हो गए, दूसरा कोई आदमी रहेगा तो क्या बोलेगा? ये झूठ बोल रही है, बच्चों को भी झूठ सिखा रही है, नहीं बोलेगा? तो वो क्या कर रही थी?
हकीकत बोल रही थी कि विश्वास बोल रही थी? विश्वास। अब बोलती गई, रुकी नहीं। एक दिन अचानक चमत्कार हो गया। एक बच्चा थोड़ा बीमार गिरता है, डॉक्टर कितना पाइप मारता है? बच्चा जब पैदा होता है थोड़ा कुछ बीमारी हुआ, कितना सारा पाइप मारता है, इधर उधर उधर उधर, ऐसा लगता है पूरा पाइप से ही भरा हुआ है। नहीं, लेकिन जो प्रभु ने उस बच्चे को अंदर बनाया, कोई पाइप लगाया क्या? सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? पूरा शरीर बनता है, पूरा शरीर काम करता है, और जिसके गैरेज से आया वो गैरेज वाले को भी नहीं मालूम कैसा बना है। इनका गैरेज है ना, नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग किधर हुआ है? बाहर तो यहाँ से ही है ना, पूछिएगा कैसा बना है। इसी तरह मुझे भी नहीं मालूम ये कैसा बनता है, लेकिन लिखा है, करना है, होता है और अनुभवी भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेंगे कि नहीं करेंगे? नुकसान है, खर्चा है, करके देखो, फिर बोलेंगे ब्रदर इतने सालों से हमने क्या किया, बराबर को रिवर्स गियर मारा और रिवर्स गियर में हमारी गाड़ी ठोक रही है, और हम बोल रहे प्रभु कहाँ हो? अभी चमत्कार सब लोग कर सकते हैं? कर सकते कि नहीं कर सकते? अभी हकीकत मालूम पड़ गया, सच्चाई से मालूम पड़ गई। तो जैसे आपके इधर तो मछली पकड़ता है कि नहीं मालूम? पकड़ता है, हाथ से नहीं, ऐसा हाथ से नहीं, ऐसा पकड़ता है। वो मछली दिखती है क्या ऊपर से? लेकिन उसको जो डालता है कीड़ा या जो भी, वो खाने के लिए मछली आती है ना, और जैसे झटका दिया फंस जाती है ना, वैसा ही हमारे मुंह से जो प्रतिज्ञा निकलती है, चित्र से निकलती है, विश्वास से निकलती है, जो प्रतिज्ञा दिए हैं, आत्मा में दिए हैं, हम उसको खींचकर हकीकत में लाते हैं हमारे विश्वास से। चलो और एक उदाहरण देता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग किया है? ए बहन जी, शॉपिंग किया ना, ऑनलाइन किया ना, तो कोई कपड़ा ले रहा है, वो स्क्रीन से बाहर आता है क्या कपड़ा हाथ लगाने? फिर क्या आता है? फोटो दिखता है, हाथ लगाने मिलता है? बुकिंग करता है बगैर हाथ लगाए? दिखता है क्या? खाली चित्र देगा ना। बुकिंग करता है कि नहीं? पेमेंट भी करता है, बोलता है 8 दिन के बाद मिलेगा, रोता है। 8 दिन के बाद बक्सा आता है, अंदर क्या है मालूम है? अरे मालूम है कि नहीं है? मालूम है। जब बक्सा खोलता है, जो देखा था वैसे ही है ना? ये भी ऑनलाइन शॉपिंग है। इधर जो लिखा है ना, चित्र है, इसका चित्र बनाओ, मुंह खोलो, बोलो, अब बोलते जाओ, शॉपिंग हो गया, उसी का डिलीवरी आता है। अभी आपके मुंह से कौन सा चित्र का बात होता है? बीमारी का कि चंगाई का? सच्ची बोलो, बीमारी का होता है कि चंगाई का होता है? वो तो बोल रहा है। आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग दिन रात क्या बोलते थे पहले? प्रभु यीशु के घावों से मैं भला चंगा हो गया है। आप चित्र बना रहे हैं क्या? प्रभु यीशु घायल हो गए, आपको देख रहे हैं, पूरा खून से भरा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, देखो तुम्हारे पाप का दंड मैंने चुकता किया है, मेरा प्रेम को देखो। ये सब हम चित्र देखते हैं कि खाली मुझे चंगाई मांगता है वो देख रहे हैं? जो ये चित्र बनाता है और उसके साथ रिश्ता बनाता है, वो चित्र और वो रिश्ता ही आपको चमत्कार ले आता है।
क्रिश्चियन जीवन में सबसे बड़ा होता है रिश्ता। ये पूरा बाइबल कार्य करता है रिश्ता। अगर रिश्ता मजबूत है, रिश्ता उनके वचनों का है, उनका प्रेम का है, वो व्यक्ति संसार के साथ लगाव ही नहीं है। जो प्रभु यीशु चाहते हैं वो भी वही चाहता है, जो प्रभु यीशु नफरत करता है उससे वो भी नफरत करता है। कैसे होता है? वचनों से। फिर उसके बाद क्या लिखा? 18वां वचन, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। क्या क्या क्या? वापस पढ़ना, वापस पढ़ना। इब्राहिम ने, अरे जरा जोर से तन के बोलो। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना कोई उम्मीद नहीं है, बोलते हैं ना कभी कभी कोई उम्मीद नहीं है, गया गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, गया ये गया। ऐसी स्थिति में भी इब्राहिम ने क्या किया? आशा रखकर विश्वास किया। तो हमारे को सबसे पहले क्या जरूरत है? आशा। आशा, आशा। आशा का मतलब क्या है? टाइम अप। गिव इट 10 मिनट्स। नो फादर, फादर अच्छा है, सिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट है। फादर 10 मिनट्स ना, देखा 10 मिनट मिल गए अभी। आशा का मतलब नहीं, निराशा का मतलब क्या है? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया? तो विश्वास कब चलता है? तो आशा कहाँ से मिलता है? आशा कहाँ से मिलता है? अभी वो उनको मैं बोला मैं गारंटी रहता है, अभी उनको कमीशन मिलता है शायद लोन पर, उनको क्या आएगा? आशा आएगा। क्यों? इसमें का कुछ टक्का हमको रिश्वत से नहीं है, हकीकत में कमीशन के हिसाब से मिलता है। अभी मैंने खाली उनको शब्द बोला, अगर उन्होंने यकीन किया, अब उन्होंने टोटल मानना भी चालू किया, इतना मिलने वाला है। कोई फ्लैट भी बेचता है ना, ज़मीन भी बेचता है, वो लोग को टक्के से मिलता है ना, नहीं मिलता है? तो सामने वाला बोलता है ठीक है चल मैं लेता हूँ। उस रात को सोता है कि गिनती कर रहा है? क्यों? वो शब्दों से उसको मिला आशा, चित्र बनाता है। उसी तरह बाइबल जब हम खोलता है तो हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, ये वचन हमको क्या देता है? आशा देता है। अब इस आशा को क्या करना है? बांधना है। किससे बांधना है? प्रतिज्ञाओं को। ये भाई बहुत होमवर्क करता है। जब वो प्रतिज्ञा को बांधता है, उस प्रतिज्ञा से क्या मिलता है? विश्वास। अब वही आशा विश्वास में बदल जाता है, और आशा जो आत्मिक है, विश्वास उसको आत्मिक से हकीकत में बदल देता है। उदाहरण, किसी का लगन नहीं हो रहा है, अभी देखिए ये बोला ना कान एकदम भिंग हो गया, कोई छोकरी का लगन नहीं हो रहा है, तो बार बार क्या बोलती है? हमारा कोई लगन ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या कर रही है? विश्वास कर रही है कि अविश्वास कर रही है? तो ऐसी एक लड़की थी जिसका उम्र कुछ 35-38 साल की थी। प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे कोई अच्छा वर दे। 4 साल 5 साल प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ।
आखिर में बहुत गुस्सा हो गई कि ये प्रार्थना वितना सब ढोंगी है, ये सब झूठ है। तो एक काउंसलर के पास गई और बोलने लगी मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं है। तो काउंसलर ने बोला उसे, जब तू बोलता है मुझे अच्छा पति मांगता है, अरे ये तो बोल तेरा अच्छा पति कौन कैसा मांगता है वो तो बोल और लिखो। तो ये लिखने लगी कैसा मांगता है, गोरा मांगता है, काला मांगता है, लंबा छोटा मांगता है, मोटा मांगता है, ये सब लिखो और उसके अंदर कौन सी खूबी मांगता है वो भी लिखो। तो ये लिखने लगी और प्रार्थना करने लगी, जो लिखा है वो। अभी इसने क्या बनाया? हाँ बराबर, क्या बनाया? अब वो चित्र बनाकर वो आशा में प्रार्थना करने लगी। तो एक ऐसा आदमी था जो गीत गाता था क्वायर में, और वो बहुत महान था, ये सच्ची की स्टोरी है, महान था। तो उसने प्रभु से कहा मुझे शादी विधि नहीं करना है प्रभु, मुझे आपकी सेवा करना है। तो ये लड़की इसी बाजू से जा रही थी चर्च में। तो पवित्र आत्मा ने बोला यही तेरी बीवी होने वाली है। तो बोलता है ये दुष्ट आत्मा मेरे को छोड़ के जा, मैंने तो फैसला किया मुझे शादी नहीं करना है। दूसरे दिन भी वो बाजू से गई, वापस वही हुआ। तीसरा दिन वो देख रहा है, वापस हो गया। तो जाके वो लड़की को बोलता है ए सुन, मेरे को बोल तेरे को शादी नहीं करना है। तो दे क्यों? नहीं, बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने प्रभु से कहा है मेरे को शादी नहीं करना है और तुम बार बार मेरे सामने दिखती है। तो बोलते मेरे को भी तेरे से शादी नहीं करना है, लेकिन मेरे को उस आदमी से शादी करना है जो मैंने लिखा है। और उसको चिट्ठी दे दी। वो पढ़ने लगा तो देखा कि उसके बारे में ही लिखा है और उनकी शादी हुई। ये गवाही हमने मैंगलोर में दिया, ठीक है। उस जगह पे रात को नाइट विजन में एक ऐसी बिटिया थी जिसका मंगनी 2 बार टूटा था। अब लड़की का मंगनी 2 बार टूटा, उसको कोई चांस है? मैं तो सिटी वाली लड़की नहीं बोल रहा, गांव वाली। गांव में कुछ होता है घटना, दूसरे 50 किलोमीटर तक सबको न्यूज़ मिलता है। नहीं मिलता है गांव में? गांव वाले लोग बहुत अच्छा है, फटाफट न्यूज़ पहुंचाते हैं। नहीं पहुंचाते क्या? तो 1 साल के बाद जब हम वो चर्च में गए, वो बिटिया मेरे को बोलने लगी मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए माइक देना, बात करना है। तो बोला ठीक है। और वो माइक लेके खड़ी हो गई और बोलने लगी वो जो बैठा है ना वो मेरा पति है, और मेरे पति को भी नहीं मालूम। आज मैं सबके सामने बोल रही हूँ, मेरा 2 बार मंगनी हुआ, उसके बाद तो कोई चांस ही नहीं था। और मैंने सोचा भी था कि मेरे ज़िंदगी में अभी शादी है ही नहीं। लेकिन इस भाई ने जब प्रवचन किया तो उस रात को मैंने जाके लिखा, और ये मेरे पास चिट्ठी है। मेरे पति को आज तक नहीं दिखाया है, फटी हुई थी, बार बार खोल के पढ़ती थी। तो उसके पति को दिया, पति के आँख से आंसू आया। जैसे लिखा था वैसा ही पति आया। समझ में आ रहा है? हमने आज तक हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है इसी के प्रिंसिपल, इसी सिद्धांत से किया है। हम बार बार प्रेग्नेंट होता है, अभी भी हम प्रेग्नेंट हैं। किस चीज़ की? अलग अलग चीज़ प्रभु के राज्य में हम लिखता है, उसका प्रेगनेंसी करता है, उसको पढ़ता है, विश्वास से बोलता है, और जैसे लिखा था, जैसे किया था, वही चित्र हमारे जीवन में आता है। 10,000 रुपये थे। 10,000 रुपये में कोई ऑडिटोरियम बोलता है करेगा? मैं पूछता हूँ, 10,000 रुपये में ऑडिटोरियम खड़ा कर सकता है जिसमें 2,000 आदमी बैठेंगे? हाँ, हमने ऐसे ही चित्र बनाया है। और यही चित्र बना के हम प्रार्थना करते थे और जाते थे प्रवचन करने। लेकिन कभी भी इस जगह को खड़ा करके कभी ये नहीं बोला हमको डोनेशन मांगता है। ये करते गए 17 साल नहीं, 17 नहीं, 7 साल में वो जो हमने बनाया था
चित्र 7 साल में पूरा हो गया। पैसे से ज़्यादा विश्वास में कार्य होता है। जब विश्वास में कार्य होता है, आपके पास माल नहीं होगा, लेकिन विश्वास है ना, सब कुछ कर सकता है। आपके पास पैसे होंगे, लेकिन पैसे से भी काम नहीं हो सकता है, जो विश्वास से हो सकता है। और ये विश्वास मिलता है उस बाइबल में। और बाइबल दिया है जहाँ निराशी है, जहाँ आशा नहीं है, वो बाइबल हमको आशा देता है। और वही आशा हमारे जीवन में हकीकत में ले आता है। उसके बाद पढ़ना 5 मिनट है बाकी, जल्दी पढ़ भाई। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में आशा रखकर विश्वास किया। उसके बाद और वह बहुत से राष्ट्रों के पिता बन गए। ठीक है, उसके बाद जैसा कि उनसे कहा गया था, तुम्हारे असंख्य वंशज होंगे। उसके बाद एक लाइन है। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर असक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा 5 है। तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके बाद उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं हुआ। क्यों? प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं। क्यों? उसके बाद पढ़िए। बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। वो कंसीडर वर्ड नहीं है क्या? कंसीडर को क्या बोलता है? उसने अपने शरीर को नहीं देखा, बल्कि ईश्वर के प्रतिज्ञाओं को देखा। ही कंसीडर नॉट इज। मेरे शरीर में शक्ति है, ताकत नहीं। नहीं, हमारा इंग्लिश में है ना, निर्णय तो फैसला होता है। कंसीडर, सोचा अपना शरीर। हाँ, नॉट इज ओन बॉडी। और कंसीडर को क्या बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? कंसीडर what is the meaning of the word consider? ध्यान नहीं दिया। हाँ, विचार नहीं किया। देखिए, एक जगह पे उसका शरीर मरा हुआ है, दूसरे जगह पे प्रतिज्ञा है। अब उसको फैसला करना है, ठीक है? उसने क्या फैसला किया? जो शरीर है दिखता है मरा हुआ है, लेकिन उसने उसको ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान किधर गया? प्रतिज्ञा पर। आप लोग के जीवन में आपका ध्यान किधर जाता है? वही आपका भविष्य करता है। चलो, हमारा समय ख़त्म हुआ, लेकिन देखिए, हमको हमेशा किस पे ध्यान देना है? प्रतिज्ञाओं में, क्योंकि वो प्रतिज्ञा आपको विश्वास के रास्ते पे ले जाते हैं। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद हुआ है ये 3 दिन। फादर को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्च का दरवाज़ा खोलकर सभी लोगों को आमंत्रण देकर सबका स्वागत किया है। प्रभु जी, जैसे आप गुड शेपर्ड है, वैसे ये फादर भी इधर के शेपर्ड है, इस पैरिश के। और इन्होंने जो दरवाज़ा खोला, हम सब भेड़िया यहाँ पर आए, आपके राज्य में, आपके चरणों में, आपका दिया हुआ वचन का भोजन करने, जिससे हमको सत्य का रहस्य मिलता है। गए बार आया था, बीज डाल के गया, इस बार आया, खेती दिख रही है। और इन 3 दिनों में जो बीज बोया है, बहुत आनंद हो रहा है प्रभु।
क्योंकि मुझे मालूम है और मालूम है और मालूम है कि ये जो बीज डाला है सबके हृदय में घुस गया है और ये बीज स्प्राउट भी हो गया है, उसका कण भी आया है, बारिश का मौसम भी है। आपके आत्मा का मौसम में ये बीज सूखा नहीं है, मरा हुआ नहीं है, जीवित है और इसी बीज से उत्पन्न हो रहा है क्रिस्त का जीवन। धन्यवाद देते हैं सिस्टर सिंजिना को और बाकी सारे लोगों को जिन्होंने मिलकर साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ये मिशन बनाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सब आप ही का कार्य है और सबके अंदर आपने वो आग लगाया है जो गंदगी को भस्म कर रहा है, अंधकार की शक्ति का नाश हो रहा है और इस पैरिश और अड़ोस पड़ोस में आपका उजाला, आपका प्रकाश फैल रहा है। धन्यवाद देता हूँ, कई लोग दूर दूर से आए हैं वचन सुनने के लिए। प्रभु सब खजाना लेकर जा रहे हैं, सीख कर जा रहे हैं और जो सीखा है उसी का फसल आ रहा है। धन्यवाद देते हैं, ये जो टीचिंग YouTube पे जा रहा है और जो YouTube पे सुन रहा है उसके जीवन में भी आप महान कार्य कर रहे हैं। ये सब आप ही का कार्य है, आप ही को महिमा और आप ही का महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की जय, आमीन।